देखिए आज मैं त्रिभुज के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। त्रिभुज का परिभाषा, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज़, ये सब यहाँ पे त्रिभुज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, समझे कि नहीं। अब त्रिभुज का परिभाषा क्या? त्रिभुज में कहता है कि तीन भुजे से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजे से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, हाँ, इस त्रिभुज में ये सब जो है ना भुजा है, ये क्या है? भुजा है। ये क्या है? ये सब क्या है? तीनों भुजा है। ये क्या है? भुजा है। हम भुजा को ए बी बोल सकते हैं, बी सी बोल सकते हैं, ए सी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। ये भुजा को हम ए बी बोल सकते हैं, इस भुजा को हम बी सी बोल सकते हैं, इस भुजा को ए सी बोल सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, याद रखिए। यहाँ पे डिफिनेशन में बोला कि तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यही तीन भुजा है जिससे घिरा हुआ है त्रिभुज। क्या है? घिरा हुआ, इसी क्षेत्र को तो त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। अब कहिएगा सर कोण किसको कहते हैं? कोण इसको कहते हैं। कोण किसको कहते हैं? कोण इसको कहते हैं। तो ये जो हुआ ये कोण, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तो तीन भुजा तो आपको समझ आ गया होगा, ये तीनों। तीन कोण ये समझ आ गया आपको। तीन शीर्ष देखिए, इसको कहते हैं शीर्ष। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। समझ आ रहा? कुछ समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ मैं इसमें देखिए, मैं आपको त्रिभुज के भुजा बता दिया कि तीन भुजा होते हैं और किसको भुजा बोलते हैं, मैं समझाया। आपको बताया त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण भी बताया, ये तीनों कोण होते हैं। मगर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर कोण है ये ठीक है, मगर कोण को पढ़ूंगा कैसे? इसको पढ़ूंगा कोण ए, कोण ए, लिखूंगा भी कोण ए, इसको लिखूंगा कोण बी, इसको लिखूंगा कोण सी। ये शॉर्ट में हुआ। अगर इसका पूरा लिखूंगा, जानते हैं कैसे लिखेंगे? अगर मुझे ये लिखने की बारी आ जाए तो मैं लिखूंगा कोण बी ए सी, बी ए सी। जिस कोण की बात करूंगा वो बीच में होना चाहिए। वो जैसे बी ए सी बोल लीजिए या सी ए बी बोल लीजिए। इस कोण का नाम दो तरह से बोल, या तो कोण ए बोल लीजिए, सी बोल लीजिए, या कोण सी ए बी बोल लीजिए। अब मैं इस कोण की बात करूंगा, इसका तो मैं समझ गया कि कोण बी ए सी होगा, या मैं इसको सी ए बी लिख सकता हूँ, कोण सी ए बी भी लिख सकता हूँ। मैं बोलूँगा इस कोण का पूरा नाम बताइए, मैं ए बी सी बोलूँगा। क्या बोलूँगा? कोण ए बी सी। जो बीच में है ना बाबू, वही कोण होता है। ये बीच में है तो ये कोण हुआ, ये बीच में ये कोण हुआ। अब मैं इसको इस तरह भी बोल सकता हूँ, सी बी ए, इसको और देखिए और मतलब यह होता है कोण सी बी ए भी दे सकता हूँ। ये दोनों में कोई भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। अब मैं कोण सी की बात करूँगा, कोण सी को मैं कोण ए सी बी लिख सकता हूँ, या कोण बी सी ए लिख सकता हूँ। इसके लिए समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए, तो अब समझ में आ गया होगा। त्रिभुज में तीन भुजे होते हैं, वो समझ में आ गया होगा। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, वो भी समझ आ गया होगा। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष के बारे में मैं बता दिया, ये शीर्ष ये है और ये है। अब कहिएगा शीर्ष को कैसे लिखेंगे? शीर्ष को शीर्ष ए बोलेंगे, शीर्ष बी, शीर्ष सी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चलूँगा इसमें, चलूँगा किसमें? इसमें कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? बोलिए, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। कोई भी त्रिभुज हो जाए उसके तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। या तो आपको समबाहु त्रिभुज आ जाए, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए, विषमबाहु त्रिभुज आ जाए। अगर कोण के हिसाब से चलेंगे तो आप उधर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब वाले त्रिभुज जो हैं, ये सब भी कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? क्या होगा? 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखिए क्या कहता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये समझ गए ना, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल मतलब कि ये और ये मान लीजिए, इस दोनों की जो लंबाई होगी, मान लीजिए ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो बताइए इस भुजा से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। वही तो बोल रहा है इसमें, त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल मतलब जोड़, योगफल तीसरी भुजाओं से बड़ी होती है। ये तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी। या इसको जोड़िए तो इससे बड़ी, या इसको जोड़िए तो इससे बड़ी। मतलब त्रिभुज में तीन भुजे होते हैं, कोई दो भुजे को जोड़ लीजिए, उसकी लंबाई तीसरे भुजे की लंबाई से क्या होगी? बड़ी होगी। फिर आगे कहता है
त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकता। समझा कि नहीं? अधिक कोण नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकता। अब कहिए सर अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण उसको कहते हैं 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। जैसे 91 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 200 नहीं 170 डिग्री, 179 डिग्री, मतलब 180 से कम होना चाहिए ना, 180 से कम होना चाहिए ना, इसीलिए हाँ 150 चलेगा। ये सब अधिक कोण में आता है। तो कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, मान लेते हैं मैं एक त्रिभुज लेता हूँ, गौर फरमाइएगा। ये त्रिभुज में तो सब लगभग न्यून कोण है। आपको ऐसा त्रिभुज देता हूँ, देखिए कैसा त्रिभुज। ये जो है ना, ये कोण, ये 90 डिग्री से अधिक वाला कोण है, 90 डिग्री से ज़्यादा वाला कोण है। और कोई भी त्रिभुज में एक से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता। मान लीजिए ये अधिक कोण है, कहिएगा सर इसको भी अधिक कोण बनाएंगे तो त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। कहिएगा सर इसको भी अधिक कोण बना देंगे तो होगा ही नहीं। समझा कि नहीं? हाँ, तो इसमें कोई भी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकता। और इसमें कहता है कि किसी, आगे क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता। किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता। समकोण किसको कहते हैं? समकोण कहते हैं 90 डिग्री को। मान लीजिए ये त्रिभुज है बाबू, है ना त्रिभुज, ये 90 डिग्री है। अब कहिएगा कि हम दो को 90 रखेंगे, होगा? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 है। अगर मैं 2 को 90 रख लूँगा सपोज दैट, तो 90 90 80 तो दूसरे कोण में हो जाएगा। फिर तीसरा कोण कहाँ गया? समझ आ रहा है? एक कोण से अधिक, एक समकोण से अधिक त्रिभुज में नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बोला किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते। समझ आ रही बात बाबू? चलना है त्रिभुज के प्रकार में। त्रिभुज के प्रकार में समझने वाली बात यह है, कहता है कि भुजा की लंबाई के आधार पर, भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज, हाँ आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। त्रिभुज के 3 प्रकार है। भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? 3 प्रकार है। अब कहिए कौन कौन है सर? तो यहाँ पे देख लीजिए, यह आपका समबाहु या समत्रिबाहु, समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, जिसका, क्योंकि यहाँ पे कहता है, पहले तो आप यह जान लीजिए 3 को समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। अब इसका डिफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ। समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए बाबू, समबाहु त्रिभुज में कहा कि तीनों भुजा आपस में बराबर का मतलब क्या? अगर ये 5 डिग्री है बाबू, तो ये 5 डिग्री कहते हैं, 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा लंबाई। अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो बाकी का भुजा का क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। समबाहु का यही रूल है कि तीनों भुजा आपस में बराबर। अगर आप एक भुजा को 10 रखते हैं, बाकी को भी 10-10 रखना पड़ेगा, तभी तो समबाहु बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ। अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसका 2 भुजा बराबर। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समद्विबाहु कैसा होता है। यह है समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें 2 भुजा आपस में बराबर होगा। मान लीजिए ये 6 है तो ये भी 6, अगर ये 7 है तो ये भी 7, मतलब दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। समझ में आ रही बात? हाँ। अब देखिए सुनिए, एक चीज़ और मैं समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा चीज़ समझा रहा हूँ, साथ साथ वो भी समझ लीजिए कि जिस तरह से कोई भी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है ना बाबू, तो उसका कोण भी तीनों बराबर होता है। नहीं समझे बात? किसी भी त्रिभुज का अगर भुजा बराबर, तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और सम्मुख कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये भुजा है बाबू, तो इसके सामने वाला कोण हुआ ये। अगर ये भुजा हुआ, इसके सामने वाला कोण हुआ ये। अगर ये भुजा हुआ, इसके सामने वाला कोण ये हुआ। अगर किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा तो उसका कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। उसके बाद चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हम जानते हैं क्या? ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं, 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो 2 अगर भुजा बराबर होते हैं तो उसके 2 सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके दो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे देखिए ये भुजा हुआ, इसका सम्मुख कोण ये हुआ, ये भुजा हुआ, इसका सम्मुख कोण ये हुआ। तो मतलब अगर ये दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों कोण भी बराबर। समझ आ रही बात? हाँ। अब चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कहता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं वो समान लंबाई के हो। समझे कि नहीं? वो समान लंबाई के हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब वो समान का मतलब क्या? जैसे बोला कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा वो समान का मतलब बराबर नहीं। बराबर नहीं। समान का मतलब बराबर, वो समान का मतलब बराबर नहीं। त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, मतलब वो समान होगा, बराबर नहीं होगा। अब देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में आप देखिए ये भुजा है, सबसे छोटा भुजा लग रहा है, इससे थोड़ा सा बड़ा ये भुजा लग रहा है, सबसे बड़ा भुजा ये लग रहा है। तो इससे क्या समझे? क्या ये डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिफिनेशन जो फॉलो कर रहा है कि तीनों भुजा वो समान है, तो समान है। तीनों भुजा अलग अलग लंबाई का है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर इसका मान लीजिए 4 है, 5 है, इसका 6 है, तीनों की लंबाई क्या हुआ? अलग अलग है। क्या कोई दिक्कत है समझने में? देखिए बोलिए। इसमें देखिए कोण की माप के आधार पर, ठीक है, कोण की माप के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। समझे कि नहीं? कोण के माप के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। उससे पहले क्या था? भुजा के आधार पे था, इसमें कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे भी 3 थे और कोण के आधार पे भी 3 है। समझ रहे हैं कि नहीं? कोण के माप के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला है न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण में क्या कहता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। क्या बोलता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। अब देखिए कहिएगा सर आप क्या बोल रहे हैं? मतलब तीनों कोण, ये जो कोण है ये और ये तीनों जो कोण हैं वो 90 डिग्री से कम होगा, एक भी 90 डिग्री का नहीं होगा इसमें। न्यून कोण में यही तो है। समझ रहे कि नहीं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। जैसे ये मुझे देखने से लग रहा है जैसे समबाहु त्रिभुज की जैसा लग रहा है, ठीक है ना? तो अगर ऐसा लग रहा है तो इसका तीनों जो कोण है ना वो 60-60 डिग्री का होगा। कितना 60-60 डिग्री। तो 60-90 डिग्री से कम है कि नहीं है? कम है ना? तो वही कर रहा है। अब आगे मैं देखता हूँ समकोण त्रिभुज में चलता हूँ। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। त्रिभुज में तो 3 कोण होते हैं मगर कम से कम एक कोण जो है ना 90 डिग्री होना चाहिए, उसे ही समकोण कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका त्रिभुज बना हुआ, ठीक है ना? यहाँ पे एक कोण है जिसका माप क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री है। बाकी ये न्यून कोण है। क्या है ये? न्यून कोण। 90 डिग्री से कम को न्यून कोण बोलते, पता है ना? हाँ। चलिए अधिक कोण में चलते हैं बाबू। अधिक कोण किसे कहते हैं? ये अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज बोलना चाहिए ना। अधिक कोण त्रिभुज, देखिए अधिक कोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे समझिएगा ये हमको लग रहा है 120 डिग्री का होगा, कम से कम 120 डिग्री के आसपास होगा। तो बताइए एक चीज़ बताइए, क्या 90 डिग्री से अधिक है कि नहीं है ना? बाबू एक चीज़ सुन लीजिए, 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री का कोण जो है ऐसी आकृति बनाता है। 90 डिग्री का कोण ऐसी आकृति बनाता है। अगर 90 डिग्री से मैं आगे चलूँगा ऊपर, मान लीजिए कि 91 डिग्री अगर आऊँगा तो फिर मेरे को थोड़ा सा ये जो है थोड़ा तिरछा लगेगा, ये थोड़ा इधर की ओर लगेगा। अब मान लीजिए अगर 100 डिग्री का हुआ तो लगभग हमको लगता है कि थोड़ा सा और तिरछा होगा, लगभग ऐसा तिरछा होगा। समझ रहे बात को? अगर मैं 120 डिग्री में जाता हूँ तो इसमें और तिरछा हो सकता है। समझ रहे बात? जितना ये इधर गिरता जाएगा, जितना इधर टेढ़ा होता जाएगा, उतना इसका कोण बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, एक समय आएगा ये इधर टिल्ड होते होते इधर यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, रेखा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेखा। और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि किसी रेखा के एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का। किसी रेखा, कोई रेखा है, इसके एक बिंदु पर, मान लीजिए रेखा है ये, इसके एक बिंदु पे 180 डिग्री का कोण बनाता है।
कितना डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत समझने में? बोलिए। चलिए।